बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियना यौमल ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, अलिफ लाम मीम यही हुरूफ मुक़द्दस के आप किस तरह यानी के आमिल बनेंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अगर एक मर्तबा आपने अगर यही हुरूफ मुक़द्दस के अगर आमिल अगर बन गया तो पूरे कायनात की आप मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे। अगर आपके पास अगर जिन्नत की अगर मरीज आ चुका है तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। अगर आपके पास अगर खब्बी से अरवा की अगर मरीज आ चुका है तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। अगर आपके पास अगर जादू की अगर मरीज आ चुका है तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। अगर आपके पास अगर आसिफ की अगर मरीज आ चुका है तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। अगर आपके पास नजरेबाद की अगर मरीज आ चुका है तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। यानी कि पूरे कायनात की आप मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे। जिस्मानी अगर मरीज आएगा तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। अगर रूहानी मरीज आ चुका है तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। ला इलाज अगर मरीज आ चुका है तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। अगर कैंसर जैसी अगर मरीज आ चुका है तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। अगर बुखार की अगर मरीज आ चुका है तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। अगर पागल मरीज आ चुका है तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। किसी की अगर दिल में अगर दर्द है तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। कोई भी आमिल पूरी तरह से रिजत का शिकार हो चुका है तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। यानी कि पूरे कायनात की आप मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे। जब आपके पास यानी कि जमातों की जमात मरीज आना शुरू हो जाएगा तो अल्लाह के हुक्म से आपके दिन में यानी कि 3000 रुपए अर्निंग होना शुरू हो जाएगा और एक महीने के अंदर आपके 90,000 यानी कि अर्निंग होना शुरू हो जाएगा। ऊपर से तो आपने हुरूफ मुक़द्दस की यानी कि आमिल बन गया, लेकिन यही हुरूफ मुक़द्दस की वसीले से आपकी गरीबी भी खत्म हो जाएगा और आपके घर की गुर्बत भी खत्म हो जाएगा। यानी कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह आपको गनी भी बना देगा, अल्लाह आपको करोड़पति भी बना देगा। यानी कि अमलियात की दुनिया में आपको सिर्फ 11 दिन तक यानी कि मेहनत करना है, उसके बाद ही अल्लाह आपको अच्छा खासा यानी कि आमिल बना देगा। यानी कि इस अमल के दरमियान तो कोई परहेज नहीं है, इस अमल के दरमियान कोई भी खतरा नहीं है। इस अमल के दरमियान आपको मेरे पास से इजाजत लेने की आपको जरूरत नहीं है। यानी कि ये अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरी माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फायदा बताएंगे उतना ही फायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल के जरिए से आप मरीज की इलाज करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। यानी कि यही अमल पढ़ने के बाद आपकी बातिनी आँख पूरी तरह से यानी कि खोल जाएगा। यही अमल पढ़ने के बाद आपकी दिल का तमाम यानी कि वसवसा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और अल्लाह के हुक्म से आपका सातों लतीफ यानी कि अमलियात की दुनिया में आपके जिंदा हो जाएगा। जो भी आपके पास यानी कि मरीज या मरीजा आएगा अपने आंखों के जरिए से तमाम मरीज की भी आप इलाज कर पाएंगे। आपकी आंखों के अंदर अल्लाह इतना मखनाती से पैदा करेगा, मरीज को आप देखकर यह पता लगा लेंगे इस मरीज के ऊपर खब्बी से अरवा की मामला है या तो इस मरीज के ऊपर जिस्मानी बीमारी है या तो इस मरीज के ऊपर रूहानी बीमारी है। तो आप ही बताइए, हुरूफ मुक़द्दस के अंदर अल्लाह ने इतना तासीर रखा है और यही हुरूफ मुक़द्दस के अंदर इतना फायदा रखा है।
जो मकसद लेकर आप पढ़ेंगे वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, वही मकसद में अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये आपको सादगा दे देना है, या तो कम से कम 1 मरतबा आपको खाना खिला देना है। और जब भी आपको रूहानी आमिल आपको बनना है उसे रात से आपको यही अमल यानी कि करने की आपको शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, घर के अंदर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि आपने रूहानी आमिल बनने के लिए आपने बैठ गया। तो सबसे पहले आपको 5 अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है, वही जाय नमाज पर आपको बैठ जाना है। तो सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद पढ़ने के बाद यही हुरूफ़े मुक़द्दस आपको सिर्फ यानी कि 1100 मरतबा आपको पढ़ना है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। यही हुरूफ़े मुक़द्दस आपको 1100 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद पूरे तसब्बुर के साथ अपने कल्ब के अंदर आपको फूंक मार देना है और 10 मिनट तक अपने कल्ब के अंदर यानी कि अलिफ लाम मीम की आपको तसब्बुर कर लेना है। इस तरह आपको सिर्फ यानी कि 11 दिन तक आपको मामूल रखना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर 11 दिन तक अगर मामूल रख दिया तो अमलियात की दुनिया में अल्लाह आपको इतना बड़ा आमिल बना देगा, दूसरे आमिलिन आपको देखकर पूरी तरह से यानी कि हैरान हो जाएगा। उसे टाइम आपकी बातिनिया पूरी तरह से खोल जाएगा, उसे टाइम आपकी सातों लतीफ जिंदा और जावेद हो जाएगा। यानी कि आलम बरज़ख से आपके दिल के अंदर ऐसा तजल्ली आएगा, आलम बरज़ख से ऐसा नूर आएगा, आलम बरज़ख से ऐसा रूहानी आएगा। उसे टाइम अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया के अंदर अल्लाह आपको आमिल बना देगा, अल्लाह आपको इस दुनिया के अंदर वली बना देगा। यानी कि अल्लाह के बारगाह में सिर्फ हाथ उठाकर जो आप मांगेंगे वही अल्लाह आपको अता कर देगा। अगर आपने अगर बड़े से बड़ा अगर हाजत अगर मांग लिया तो उसे टाइम तमाम हाजत को अल्लाह आपको पूरा करके देगा। यानी कि अक्लमंद के लिए इशारा काफी है यही हुरूफ़े मुक़द्दस की वजीफा। अगर अमलियात की दुनिया में आपकी अगर बहुत दिनों की अगर शौकीन है आपको अगर आमिल बनने के लिए, तो यही अमल के जरिए से आपको शुरुआत करना है। उसके बाद ही अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उसके बाद ही अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। तो यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।